तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि हर एक मुश्किल का हल हमारे अंदर ही है। तो वो कैसे है? आइए, आपने अब तक अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी किया है उन सब का बस एक ही मकसद रहा है। चाहे आपने करियर बनाना चाहा, कोई कारोबार शुरू किया, पैसे कमाए या फिर परिवार का भरण पोषण किया, ये सब आपने इसलिए किया क्योंकि आप बस एक साधारण सी चीज़ चाहते हैं, वो है खुशी। लेकिन इस दौरान कहीं ना कहीं आपका जीवन भी जटिल हो गया। अगर आप इस धरती पर किसी दूसरे जीव के रूप में पैदा हुए होते तो सब कुछ बहुत आसान हुआ होता। आपकी ज़रूरतें सिर्फ शारीरिक होती। जिस दिन पेट भर खाना मिल जाता वो दिन शानदार हो जाता है। ठीक, आप अपने कुत्ते और बिल्ली पर गौर कीजिए। जैसे ही उनका पेट भर जाता है वो शांत हो जाते हैं। लेकिन जब आप एक इंसान के रूप में इस दुनिया में आते हैं तो स्थितियां बदल जाती है। खाली पेट सिर्फ एक समस्या है, भूख। लेकिन जब पेट भरा हो तो सैकड़ों समस्याएं हैं। जब उत्तरजीविता यानी कि सर्वाइवल का सवाल आता है तो ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा मुद्दा बन जाता है। लेकिन जैसे ही इसका मसला हल हो जाता है तब इसका कोई भी मतलब नहीं रह जाता। एक इंसान का जीवन गुजर बसर पर ही खत्म नहीं होता, बल्कि उत्तरजीविका के साथ उसकी जिंदगी शुरू होती है। आज की पीढ़ी के लिए उत्तरजीविता की प्रक्रिया पिछले किसी भी समय से अधिक व्यवस्थित है। आप एक सुपरमार्केट में जाकर साल भर के लिए अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें खरीद सकते हैं। आप घर से निकले बगैर भी ये काम कर सकते हैं। मानव इतिहास में ऐसा पहले कभी संभव नहीं था। 100 साल पहले जो चीज़ें राजा महाराजाओं को मैसर नहीं थी, आज आम आदमी की पहुंच में है। हम इस धरती पर रहने वाली अब तक की सबसे सुविधा प्राप्त पीढ़ी हैं। मगर दुख की बात यह है कि हम निश्चित रूप से सबसे अधिक आनंदित या सबसे ज़्यादा प्रेमपूर्ण या सबसे ज़्यादा शांतिपूर्ण पीढ़ी नहीं है। ऐसा क्यों है? हमने बाहर के वातावरण को व्यवस्थित करने की पूरी कोशिश की है। अगर हम इसे और ज़्यादा व्यवस्थित करते हैं तो धरती ही नहीं बचेगी। फिर भी आज हम उतने खुश नहीं हैं जितने 1000 साल पहले हमारे पूर्वज थे। अगर ये तरीका कारगर नहीं हुआ है तो क्या ये देखने का ये सही समय नहीं है कि क्या चीज़ गलत है? हम किसी ऐसी चीज़ को जारी कैसे रख सकते हैं जो 1000 साल तक कारगर नहीं हुई है? हम और कितने समय तक उसी योजना पर काम करते रहेंगे जो साफ तौर पर असरदार साबित नहीं हुई है? नज़रिए में बदलाव का यही सही समय है। आइए इस सवाल से शुरुआत करते हैं। हम किस अवस्था को खुशहाली की अवस्था मानते हैं? साधारण सी बात है, खुशहाली अपने भीतर सुखी होने की गहरी भावना है। अगर आपका शरीर सुखी महसूस करता है तो हम इसे स्वस्थ कहते हैं। अगर ये बहुत सुखी हो जाता है तो हम इसे हर्ष कहते हैं। अगर आपका मन सुखी हो जाता है तो हम इसे शांति कहते हैं। अगर ये बहुत सुखी हो जाता है तो हम इसे प्रसन्नता कहते हैं। अगर आपकी भावनाएं सुखद हो जाती है तो हम इसे प्रेम कहते हैं। अगर भावनाएं बहुत सुखद हो जाती है तो हम इसे करुणा कहते हैं। अगर आपकी जीवन ऊर्जाएं सुखद हो जाती है तो हम इसे आनंद कहते हैं। अगर ये बहुत सुखद हो जाती है तो हम इसे परम आनंद कहते हैं। आप बस यही खोज रहे हैं, अपने अंदर और बाहर सुखी होना। जब सुख की अवस्था भीतर होती है तो इसे शांत, आनंद और खुशी कहते हैं। जब आपके आसपास का माहौल सुखद हो जाता है तो इसे सफलता का नाम दिया जाता है। अगर इनमें से किसी में भी आपकी रुचि नहीं है और आप बस स्वर्ग जाना चाहते हैं तो आप किस चीज़ की तलाश में हैं? केवल दूसरे लोग की सफलता। इसीलिए इंसान के समस्त अनुभव सिर्फ सुखद और अप्रिय अवस्थाओं को अलग अलग रूप में है। लेकिन आपने जीवन में कितनी बार एक पूरा दिन आनंदपूर्वक गुजारा है? चिंता, नाराजगी, चिढ़ या तनाव के एक पल के बिना? कितनी बार आप पूरे 24 घंटे पूरी तरह से प्रसन्न रहे हैं? आपके साथ ऐसा आखिरी बार कब हुआ था? कितनी आश्चर्यजनक बात है कि इस धरती पर ज़्यादातर लोगों का एक दिन भी बिल्कुल वैसा नहीं बीतता जैसा वो चाहते हैं। हाँ, ऐसा कोई नहीं है जिसने खुशी, शांति या आनंद का अनुभव न किया हो। लेकिन ये हमेशा क्षणिक रहा है। वो इसे बरकरार नहीं रख पाते हैं। वो इसे पा लेते हैं मगर इसका क्षय होता रहता है। और ऐसा होने के लिए किसी बड़ी जरूरत नहीं पड़ती। दरअसल बेहद साधारण सी चीज से लोग अपनी संतुलन खो बैठते हैं। ये कुछ इस तरह से है। आप आज घर से बाहर निकले
और किसी ने आपसे कह दिया है कि आप दुनिया में सबसे खूबसूरत व्यक्ति हैं और आप 7वें आसमान पर उड़ने लगते हैं, लेकिन फिर भी आप घर आते हैं तो वहाँ आपके अपने आप को बता देते हैं कि वास्तव में आप क्या हैं। सब कुछ टूटकर बिखर जाता है। ये कुछ जाना पहचाना सा लगता है ना? तो अपने भीतर से प्रसन्न होने की ज़रूरत क्यों है? जवाब बिल्कुल साफ है। जब आप अंदर से खुश होते हैं तो आप स्वाभाविक रूप से अपने आसपास के हर व्यक्ति, हर चीज़ के लिए सुखद होते हैं। आप दूसरों के प्रति अच्छी भावनाएं रखें, ये बताने के लिए कि आपको किसी धर्म ग्रंथ या सिद्धांत की ज़रूरत नहीं है। जब आप अपने अंदर अच्छा महसूस करते हैं तो ये उसका कुदरती परिणाम है। शांतिपूर्ण समाज और आनंदमय संसार बनाने के लिए आंतरिक प्रसन्नता का होना एक अचूक नुस्खा है। इसके अलावा दुनिया में आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितने बेहतर ढंग से अपने शरीर और दिमाग की क्षमताओं का उपयोग कर पाते हैं। सफलता पाने के लिए आपके अंदर प्रसन्नता एक मौलिक गुण की तरह मौजूद होनी चाहिए। देखिए, आज इस बात के पर्याप्त चिकित्सीय और वैज्ञानिक सबूत हैं कि आपका शरीर और दिमाग तभी बेहतर ढंग से काम करते हैं जब आप प्रसन्न रहते हैं। कहा जाता है कि अगर आप 24 घंटे तक आनंद की स्थिति में रह सके तो आपकी बौद्धिक क्षमता लगभग दोगुनी हो जाती है। बस आंतरिक अव्यवस्था को शांत करके और अस्पष्टता की दिशा को दे करके इसे हासिल किया जा सकता है। अब जिसे आप मैं कहते हैं वही जीवन ऊर्जा कभी बहुत खुश रहती है तो कभी दुखी, कभी शांत तो कभी उथल पुथल की अवस्था में। एक ही जीवन ऊर्जा इन सारी स्थितियों को पैदा कर सकती है। इसलिए अगर आपको ये विकल्प दिया गया होता कि आपकी जीवन ऊर्जा किस तरह से अभिव्यक्त हो तो आप किसे चुनेंगे? आनंद या क्लेश, प्रसन्नता या प्रसन्नता? जवाब साफ है। बस इसके तरीके हर व्यक्ति अलग अलग हो सकते हैं। चाहे आप पैसे कमाने की कोशिश कर रहे हैं या शराब पी रहे हैं या स्वर्ग जाने की कोशिश में हैं, आपका एकमात्र लक्ष्य खुशी पाना है। अगर आप कहते हैं कि आपकी दिलचस्पी इस दुनिया में नहीं है और आपके जीवन का मकसद सिर्फ स्वर्ग जाना है, तो भी आप सिर्फ खुशी की तलाश कर रहे हैं। अगर बचपन से आपको बताया गया होता कि ईश्वर स्वर्ग में रहता है लेकिन स्वर्ग एक भयानक जगह है, तो क्या आप वहां जाना पसंद करते? निश्चित तौर पर आप नहीं करते। दरअसल आनंद का सर्वोच्च स्तर स्वर्ग है और दुख का सर्वोच्च स्तर नर्क। इसीलिए कुछ लोग सोचते हैं कि आनंद यानी वाइन शराब में है, तो कुछ दूसरे लोग सोचते हैं कि डिवाइन यानी कि ईश्वर में है। लेकिन दरअसल ये खुशी ही है जिसकी सभी तलाश कर रहे हैं। आपके और आपकी खुशहाली के बीच एक ही रुकावट है, वो ये है आपने अपने विचारों व भावनाओं को भीतर से निर्देश लेने के बजाय बाहर से निर्देश लेने दिया है। एक दिन एक महिला सोई हुई थी। नींद में उसने एक सपना आया। उसने देखा कि एक हट्टा कट्टा आदमी उसे घूर रहा है। फिर वो उसके करीब आने लगा, करीब और करीब, इतना करीब आ गया कि उसकी सांसें महसूस कर पा रही थी। वो सिहर उठी, लेकिन डर से नहीं। उसने पूछा कि तुम मेरे साथ क्या करोगे? उस आदमी ने कहा कि देवी जी, मैं आपका सपना हूँ। आपके दिमाग में जो चल रहा होता है वो आपका सपना होता है। कम से कम आपका सपना तो वैसा होना चाहिए जैसा आप चाहते हैं। क्या ऐसा नहीं होना चाहिए? आप जैसा चाहते हैं, अगर दुनिया वैसा ना भी चले तो कम से कम आपके विचारों और भावनाओं को तो आपकी मर्जी के हिसाब से चलना चाहिए। अभी इस वक्त ये आपसे निर्देश नहीं ले रहे हैं, क्योंकि आप पूरे मानव तंत्र को संयोग से संभाल रहे हैं। मानव तंत्र इस धरती पर सबसे परिष्कृत भौतिक रूप है। आप तकनीक की सबसे शानदार रचना है, लेकिन समस्या यह है कि आप नहीं जानते कि इसका कीबोर्ड कहाँ है। ये सब कुछ ऐसा ही है कि आप एक सुपर कंप्यूटर को कुदाल या पेचकस से चला रहे हैं। नतीजतन एक आसान सी जीवन प्रक्रिया भी मानवता के लिए भारी पड़ रही है। बस रोजी रोटी कमाना, बच्चे पैदा करना, परिवार को बड़ा करना और फिर एक दिन मर जाना। कितनी बड़ी चुनौती है। हैरत की बात होती है कि इंसान बस यही करने के लिए इस कदर संघर्ष करता है, जबकि कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी ये काम बड़ी सहजता से कर लेते हैं। सरल शब्दों में कहें कि हमारी आंतरिक वातावरण बेतरतीब है। हम सोचते हैं कि बाहरी हालात दुरुस्त करने से भीतर हर एक चीज़ ठीक हो जाएगी, लेकिन बीते 150 साल इस बात के सबूत हैं कि टेक्नोलॉजी हमारे सिर्फ आराम और सुविधाएं लाई है, न कि खुशहाली।
हमें ये समझना होगा कि जब तक हम सही चीज़ें नहीं करते हैं तब तक हमारे साथ सही चीज़ें नहीं होंगी। ये न सिर्फ बाहरी दुनिया के लिए सच है बल्कि अंदर के लिए भी। दोस्तों, आगे की कहानी हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।